नमस्ते। आज हम 3i एटलास पर चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत एक एनिमेटेड अंतरिक्ष के दृश्य से होती है जिसमें एक धूमकेतु जैसी वस्तु तेजी से आगे बढ़ रही है, उत्साहित और रहस्यमयी टोन में। सोचिए, हमारे सौर मंडल में एक ऐसा मेहमान आया है जो किसी दूसरे तारे की दुनिया से है। एक ऐसा मुसाफिर जो अरबों किलोमीटर का सफर तय करके बस कुछ पल के लिए हमारे पास से गुजरा है और फिर हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। मिलिए 3i एटलास से। तो क्या है ये 3i एटलास? इसका आधिकारिक नाम है 3i एटलस। इसमें 3i का मतलब है कि ये हमारे सौर मंडल में खोजा गया तीसरा इंटरस्टेलर यानी अंतरतारकीय पिंड है। इससे पहले ओमुआमुआ और बोरिसोव नाम के दो और मेहमान आ चुके हैं, और एटलस ये उस टीम का नाम है जिसने इसे खोजा, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये एक तरह से हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के चौकीदार हैं। इस रहस्यमयी मेहमान को पहली बार 1 जुलाई 2025 को चिल्ली में मौजूद एटलस टेलीस्कोप ने देखा था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इसके रास्ते यानी ऑर्बिट की गणना की, उनके होश उड़ गए। ये कोई आम धूमकेतु या एस्टेरॉयड नहीं था जो सूरज का चक्कर काट रहा हो। नहीं, ये एक ऐसे रास्ते पर था जिसे वैज्ञानिक हाइपरबोलिक पाथ कहते हैं। स्क्रीन पर सूर्य और ग्रहों के साथ एक सीधी रेखा में आते और जाते हुए ऑब्जेक्ट का एनिमेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण में फंसा ही नहीं, ये किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आया, हमारे सौरमंडल को हाय बोला और अब तेजी से वापस अनंत अंतरिक्ष में जा रहा है, कभी न लौटने के लिए। ये एक वन वे टिकट पर आया ब्रह्मांडीय पर्यटक है। अब आते हैं इसके सबसे हैरान करने वाले फैक्ट्स पर। इसकी रफ्तार। जब ये हमारे सौरमंडल में दाखिल हो रहा था तब इसकी स्पीड थी लगभग 57 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में दिल्ली से मेरठ। और जब ये 29 अक्टूबर 2025 को सूरज के सबसे करीब से गुजरा तब इसकी रफ्तार बढ़ाकर 68 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई थी। ये स्पीड इसे पिछले दोनों इंटरस्टेलर मेहमानों ओमुआमुआ और बोरिसोव से कहीं ज्यादा तेज बनाती है। ये सचमुच में ब्रह्मांड का स्पीडस्टर है। इसकी ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी यानी इसके रास्ते का घुमाव का मान लगभग 6.129 है। अब ये टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि इसका रास्ता लगभग एक सीधी रेखा जैसा था, जो इसके इंटरस्टेलर होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये सूरज के सबसे करीब पृथ्वी और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच से गुजरा। मतलब ब्रह्मांडीय पैमानों पर देखें तो ये हमारे काफी करीब से निकला था। और इसका आकार हबल स्पेस टेलीस्कोप के शुरुआती अनुमान बताते हैं कि ये शायद कुछ 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है।